नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज जो क्लास रहिबो पिला माने ओएसएससी जेई क्रैश कोर्स रो सिलेबस वाइज डिस्कशन लो 14 नंबर क्लास या 14 नंबर क्लास रही जीवो। ठीक अछि पिला माने या पूर्व 13 क्लास ऑलरेडी अपलोडेड हे सारछि। जो पिला माने क्लास समस्त अटेंड करना जानतो सिलेबस वाइज क्लास को अटेंड करतो। आ या पर निश्चित भाबरे आपन एक्सपेक्टेड जोटा कि क्वेश्चन सीरीज आसीबो आपन मानकर जेई मेन पई टेक्निकल आपन एग्जामिनेशन होबार अछि। तो सिविल जेई मेन पई आपन मानकर जो टेक्निकल एग्जामिनेशन होइबो ये रहिबो आपन 14 नंबर क्लास सिलेबस वाइज डिस्कशन लो। तो आगो को बढ़िया 16 जुलाई पे प्रिपरेशन ले ये गुटे रहिबो पार्ट। तो आपण मान को इंपोर्टेंट का आपन को क्वेश्चन रहिबो एथरे टिके मैथमेटिकल पार्ट हमें अधिक देइछु। प्रॉब्लम सॉल्यूशन को आपन को देखियो पड़िबो काहे कि ना आपण मान को एग्जाम जेमिति का कोहा जाईछि 3 घंटा रे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करिया को। तेनु आपण को निश्चित बारे ऑफ कोर्स जोटा कि बहुत अधिक समय मिलिबो। तेनु आपन को प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जोटा कि मैक्सिमम आसीबो। ठीक अछि बोले माने तेनु आपन को फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को मु जेमिति बारंबार कहि रखुछि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को आपण माने टिके अधिक ध्यान दियंतु। तो आज या क्लास को आगो को बढ़ी ना देखिए फास्ट कौन अच्छी जमती कि आम डिस्कसन सारी सारी बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट कॉस्ट और इवैल्यूएशन क्वेश्चन आज आसी सारी सहित आप हाइड्रोलिक इरिगेशन लैंड सर्वे एवं हाईवे इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्टार एंड मैनेजमेंट एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी समस्त क्लास आपंकर ऑलरेडी डिस्कशन हो सारी। आज का क्लास आम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग डिस्कशन करिया पिला माने आपण जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग डिस्कशन को जिबा। तो ता ऊपर डिस्कशन देखिबा कौन कौन रही डिस्कशन। ठीक अछि बोला माने आजिकार क्लास रे आपण मानकू इंपोर्टेंट सेशन को नेकी जिबी देखिबा। प्रथमे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग रे आपण मानकर जो कि कंटेंट कौन अच्छी सिलेबस रे आपन सिलेबस कंटेंट रही प्रिलिमिनरी डेफिनेशन एंड रिलेशनशिप इंडेक्स प्रॉपर्टी डिटर्मिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल प्रीमेबिलिटी सीपेज एनालिसिस वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन ता सहित कंपैक्शन शियर स्ट्रेंथ फाउंडेशन इंजीनियरिंग ये समस्त कंटेंट आम यही वीडियो माध्यम जोटा कि पार्ट वाइज डिस्कशन करबा। आजिकार जोटा कि अपन पार्ट रहिबो प्रिलिमिनरी डेफिनेशन एंड रिलेशनशिप इंडेक्स प्रॉपर्टी डिटर्मिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स प्रीमेबिलिटी ये समस्त डिस्कशन ए वीडियो माध्यम आज में डिस्कशन करबा। तो निश्चित भाव में सी पेज रे भी किछि क्वेश्चन आपनकर इनक्लूडेड रहिबो एथिरे आउ अधा क्वेश्चन आपनकर आउ गोटे पार्ट रे हम जोटा कि वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन कंपैक्शन शियर स्ट्रेंथ एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग ये समस्त विषय हम आलोचना करबा। तो आज का सेशन को आगो बढ़ी निजे प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी फास्ट क्वेश्चन देखिदबा पिला माने आपनकर फास्ट क्वेश्चन जेमति कि आपनकर द फेज डायग्राम आल्सो नोन एज आपनको कहला फेज डायग्राम टा को हमें आउ को नाम रे जानिछु ताको हमें ब्लॉक डायग्राम मध्ये जानिछु। तो इट इज ऑलवेज जोटा कि आपनकर ब्लॉक डायग्राम रे मध्ये जोटा कि तार नामित कर जाय थाए। तो फेज डायग्राम को हमें ब्लॉक डायग्राम नाम रे मध्ये जानिछु। ता सहित देला एठी इट इज ऑलवेज कन्वीनिएंट to show the constituent occupying separate spaces as a blocks. In the phase diagram, the soil occupies at the bottom position, water and air occupies the middle and top position. आप मानकर जोटी यदि आपण मानकर x y कोऑर्डिनेट रे आपण होची ताहले आपनकर बॉटम टा आपनकर हे जिवो जोटा कि आपनकर कोन जोटा कि हमर को कहला बॉटम पोजीशन को आपण दे देले फेज डायग्राम रे सॉइल को दे देले ता सहित वाटर हे गेला आपनकर मिडिल पोजीशन ले वाटर पोजीशन रे जो मिडिल ले ता सहित आपनकर जो टॉप पोजीशन रहिबो टॉप पोजीशन टा आपनकर रहिला जहा कि एयर रो। ठीक अछि बोला माने तो ए भले आपनकर फेज डायग्राम जत ड्रा करिवे एटा गोटे सिंपल मु जोटा कि एरोडायनामिक डायग्राम ड्रा कर देले एमति किंतु डायग्राम ड्रा हे न थाए। परवर्ती क्वेश्चन बढ़ी जा परवर्ती क्वेश्चन आपन कोन देले ओके परवर्ती क्वेश्चन देला ए सॉइल सैंपल वेट्स 190 किलो न्यूटन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपनकर पीआई के आपनकर पूर्व रही सारछि। तो आफ्टर द ओवन ड्राइंग इट वेट्स 150 किलो न्यूटन। जेते आपन सॉइल को गोटे सॉइल को कोन करले ना वजन करले से हला 190 किलो न्यूटन लो। ठीक अछि बोला माने किंतु जेते आपको ओवन ले ड्राई कर देले से और वजन कमी गला मींस तहितरे जो वाटर कंटेंट थिला से कंटेंट सोक्ड हे गला कला ड्राई हे गला तेनु आपनकर वजन हे गला 150 किलो न्यूटन। व्हाट विल बी द वेट ऑफ द वाटर बिफोर ओवन ड्राइंग। तो आपनकर ओवन ड्राइंग करिया पूर्व तार आपनकर जोटा कि वेट के थिला सिंपल क्वेश्चन 40 किलो न्यूटन आपनकर जोटा कि 150 रो आपनकर 190 हमर माइनस कर दियंतु निश्चित भाव आपनकर पाई जिवे जोटा कि आपनकर 40 किलो न्यूटन जोटा कि वाटर रो जोटा कि ओजन थिला। ठीक अछि बोला माने परवर्ती क्वेश्चन बढ़ जिबा। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा इन वेट soil mass air occupies 1/7 of its volume and water occupies 1/8 of its volume. Simple question कहला गुटे वेट सॉइल मास मींस आपनकर गुटे ओदा माटी रो मैसेस रहिछि सेतरे एयर ऑक्युपाइज करछि कते 1/7 ऑफ इट्स वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम जदि आपनकर x थाए तारे 1/7 मींस x/7 आपनकर टोटल जेटा कि आपनकर एयर ऑक्युपाई करछि आ वाटर ऑक्युपाई करछि 1/8 मींस x/8
तो से अनुसार वाटर आउ जोटा कि एयर वॉल्यूम रे देला जोटा कि 1/8 और 1/7 रे वॉल्यूम रे से ऑक्युपाई करछंती। क्वेश्चन कोन पचारला व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स with respect to the total volume। आपण मानकर एठी कहिला void रो वॉल्यूम with respect to the total volume रे केते रेशियो रहइबो। जदि आपण voids वॉल्यूम बाहर करछंती ताकू रेशियो करछंतु टोटल वॉल्यूम सहित निश्चित भाबरे आपनकर जोटा कि रेशियो बाहर जिवो। तो आपनकर आंसर हबो 0.286। बाकी कैलकुलेशन पार्ट तो आपण एठी देखि देबे निश्चित भाबरे। ठीक अछि बोला माने जेमति कि आपण कहिला वॉल्यूम ऑफ वाटर हे गेला VA आमे ताकू डिनोट करले 1/7 टोटल ऑफ वॉल्यूम। जदि V आमे नै जिवा टोटल वॉल्यूम को ता सहित वॉल्यूम ऑफ वाटर हे गेला 1/8 जोटा कि V/8 हो तेणु आपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कौन हो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हम वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉरी हाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर एवं वॉल्यूम ऑफ एयर को प्लस करंतु वॉल्यूम ऑफ वाटर और एयर को प्लस कले जोटा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाहर जीवो। ता सहित आपको रेशियो काढियार करछि कहा सहित से कहिछि ऑलरेडी रेशियो काढिया को वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दी आपन वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम आपन भी थिला। तो वॉल्यूम ऑफ जोटा कि वॉइड्स आपन होला 15/56। तो आपन कैलकुलेटिव पार्ट रे आपन 0.268 वॉल्यूम पाई जिवे। ठीक अछि बोला माने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जिबा देखिबा कोन अछि। ओके पिला में एठी ठीक देखि दियंतु कैलकुलेशन ले जदी आपनकर 268 बाहरुची किंतु एटा ऑप्शन ले 286 हे जायछि ताको 268 कर देबे। ठीक अछि पिला में नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखि देबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हला वॉइड रेशियो इज द रेशियो ऑफ आपनकर पूर्व क्वेश्चन पचारि के आसिला तेनु आपनकर वॉइड रेशियो रो ऑलरेडी जोटा कि पचारि के आसीछि जे कोन क्वेश्चन ले पचारथिला आपनको जे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ तो आपनकर जो भी मैसेज नउचे कोन से सॉलिड नउचे लिक्विड नउचे कौन सी कंटेंट नउचे तो तार वॉल्यूम रहिबो टोटल वॉल्यूम जोडा रहिजो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हे गेला सपोज इट सॉलिड्स हे छथि तेनो आपनकर आंसर कोन हे जो बी हे जो सिंपल रहिबो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तार हे जाउचे वॉइड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखि देबा। if the porosity of soil sample is 22% then what will be the its void ratio। जदि आपनकर soil sample porosity रहिगला 22% ताहले आपनकर void ratio कोन होइबो जेंति आमे क्वेश्चन ले पढि के आसिरो void ratio केमति काढिबे। void ratio आपनकर जोटा कि काढिया पे जोटा कि फार्मूला को अप्लाई करंतु n = porosity आपनकर हेगला 22% दैट मींस 0.22 void ratio E = n by 1 minus n। ये फार्मूला समस्त मन रखि जाइए पिला माने इंपोर्टेंट रहिबो यारी ऊपर ही क्वेश्चन आसीबो काहे कि ना मु सही क्वेश्चन को नै के आसु जे ओटा प्रीवियस आपनकर क्वेश्चन आसी सारछि सही फार्मूला बेस आउ ओनली खाली जोटा कि नंबर चेंज करछि। ठीक अछि पिला माने तो आपन फार्मूला को मन रखंतु निश्चित भाबरे ए क्वेश्चन आसीबो काहे कि कैलकुलेशन पार्ट रा अधिक रहिबो आउ कैलकुलेटर यूज होबो नै तेणु आपण माने को सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छी देखिया। The degree of saturation is defined as the ratio of आपनकर कहिला degree of saturation टाको डिफाइन करिवे कहार रेशियो सहित आमे वॉल्यूम ऑफ वाटर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स रो जोटा कि रेशियो रे जो उल्टा हे गला सेठी आपन वॉइड रेशियो जदी कहथले एठी गला वॉल्यूम ऑफ वाटर सेठी आपनकर थिला टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर थिला किंतु एठी उल्टा हे गला वॉल्यूम ऑफ वाटर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। आपन एही जो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन जिबा पूर्व देखि दबा या विषय टिके इन ए सॉइल सैंपल सम स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय वाटर एंड रेस्ट बाय वाटर। ठीक अछि से कहिला गोटे सॉइल सैंपल जदी नउचन सेतिरे आपन किछि जो कि पवन थिबो ता सहित वाटर भी किछि ऑक्युपाइड करथिबो। द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज डिफाइंड एट आपन को एठी कहला डिग्री ऑफ सैचुरेशन को डिफाइन करियो कहले द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। ठीक अछि बोला वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कोन होइबो एयर प्लस आपन को वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक अछि बोला सेरे टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स ता सहित वॉल्यूम ऑफ वाटर को आपन रेशियो करंतु निश्चित भाबरे जोटा बाहरिबो सेटा आपन डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा रहिबो मार्किंग करी रखंतु। परवर्ती क्वेश्चन बढ़ि जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कोन छै कियो this is also a mathematical question what will be the degree of saturation सेठी आपन degree of saturation लो जोटा कि definition मु कहि देली से ऊपर उडे क्वेश्चन आपन आसी गेला। ठीक अछि पिला माने degree of saturation of a soil sample whose specific gravity G = 2.7 एवं void ratio देतिला E = 0.66 ताने वाटर कंटेंट W होची 20% दैट मींस आपन को वाटर कंटेंट ता हे गेला कोन 0.2 E आसी गेला आपन void ratio 0.66 आउ ता सहित स्पेसिफिक ग्रेविटी हे गेला 2.7 ताले आपन को जोटा कि सेंस द डिग्री ऑफ सैचुरेशन कोन हेबो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जेको मल्टीप्लाई करंतु वाटर कंटेंट सहित आपन को जोटा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करते ताले जोटा कि आपन को वेट तक बाहर जीवो। ठीक अछि पिला माने तेनो आपन को 0.2 * 2.7 डिवाइडेड बाय आपन को void ratio 0.66 अछि ताले से आपन को एठी प्रथम क्वेश्चन आपन कोन पचारते कहिला वॉल्यूम ऑफ वाटर टोटल वॉल्यूम आपन को जोटा रहिबो वॉल्यूम ऑफ वाटर W इनटू आमे जोटा कि G करले सेटा आपन टोटल वॉल्यूम भरला आ ई तो आपन को void ratio देइथिला। ठीक अछि बोला तार माने वॉल्यूम ऑफ void ratio void ratio टा कोनटा होछि आपन को टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एवं वॉल्यूम ऑफ
जोटा कि वाटर कंटेंट इन द वॉल्यूम कौन सी प्रकार सॉलिड होगला बा मैसेज होगला ठीक अछि पिला माने बुझी पारछंती तो आपन को से अनुसार भाज्य 81.81% ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जिबा पूर्व देखिदबा सी होगला आपन को आंसर परवर्ती क्वेश्चन देखिबा परवर्ती क्वेश्चन कोन होतिला द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लूज ग्रानुलर सॉइल इज गिवन बाय द रेंज इन डैश इन परसेंटेज ये रहिबा आपन 15 रु 35% रहिबो यार गोटे टेबुलेशन आसीताय जे रिलेटिव डेंसिटी सहित आपन मानक डेंसिटी डिस्क्रिप्शन कोन कोन होइबो याको आपन टिके मार्किंग कर नेबे इंपोर्टेंट या पूर्व गोटे टेबुल रु गोटे क्वेश्चन निश्चित भाव आपन को पचारिबो जोटे कि पहिला 0 रु 15% हइले से रहि जो वेरी लूज डेंसिटी रो आपन सॉइल रहि जिवो 50 रु 35 रहिले लूज डेंसिटी रहि जिवो आउ 35 रु 65 रहिले मीडियम डेंसिटी रहि जिवो 65 रु 85 रहिले डेंस रहि जिवो एवं 85 रु 100 जदि रहिछि रिलेटिव डेंसिटी ताहाले से जो वेरी डेंस डिस्क्रिप्शन ये समस्त आपनकर जोटा कि ग्रानुलर सॉइल रो जोटा कि डिस्क्रिप्शन दे देला ठीक अछि पिला माने याको आपन मार्किंग करके रखि दियंतु परवर्ती क्वेश्चन जिबा परवर्ती क्वेश्चन कोन से देखियो द रिलेटिव कंपैक्शन आरसी इज गिवन बाय आपनकर रिलेटिव कंपैक्शन जो कि आरसी हमें डिनोट करथाउ आरसी को आपन केमति का आपन डिफाइन करिवे केमति का जोटा कि रेशियो रहबो ड्राई डेंसिटी ठीक अछि पिला माने ड्राई डेंसिटी टू of soil to its dry density corresponding to the most compact state आपन को YD आपन को मैक्सिमम ले जिवे तो आपन से अनुसार देखले सी हे जो उत्तर जोटा कि ड्राई डेंसिटी डिवाइडेड बाय जोटा कि ड्राई डेंसिटी कंपैक्ट स्टेट बा मैक्सिमम स्टेट आपन को जोटा कि डी आपन को YD मैक्स आपन को हे जिवो ठीक अछि पिला माने एठी मु मेंशन कर दिछि आपन देखि देबे ठीक अछि सी हे जो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन बढ़ि जा परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखियो when the soil is loosest form density index is 0 and its relative compaction RC is आपन कोन हे जिवो से कहिला आपन मान को जदी रिलेशन बिटवीन होची कोन कंपैक्शन रिलेटिव कंपैक्शन आ डेंसिटी इंडेक्स भितर जदी रिलेशन आपन काढिया चाहउचंती ताहले केमति का परसेंटेज रे काढिबे ठीक अछि बोला 80% आपन को आंसर हिजो जदी घोषित होचंती भलो कथा किंतु या फार्मूला अछि आपन काढि परिबे से अनुसार ये देखंतु देले आपन को द रिलेशन बिटवीन द relative compaction RC और density index जोटा कि ID is given by RC equal to 80 plus 0.2 ID when ID equal to 0 आपन को ID 0 ऑलरेडी देछि देखंतु density of index equal to 0 इवेन अछि ठीक अछि बोला माने तो ताको जदी आपन 0.2 सहित मल्टीप्लाई करछन ताले भी से आंसर 0 हे जिवो तेनो आपन मानकर जोटा वैल्यू रहि गला RC रो वैल्यू 80% बाय 80 रहि गला ठीक अछि बोला माने उत्तर पाई गेले परवर्ती क्वेश्चन बढ़ि जा परवर्ती क्वेश्चन कोन देखिया A soil has a dry unit weight of 70 kilonewton per meter cube and water content of 20%. Then what will be its bulk unit weight? आपन को bulk unit weight आपन कहला एटा गुटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क रखंतु ये क्वेश्चन आपन को आसीबो ही आसीबो bulk unit weight आपन काढिया कहबो तो soil और dry unit weight दे देला 70 kilonewton per meter cube एवं water content 20% अछि ठीक अछि बोला माने ताहाले आपन को वाटर कंटेंट को आपन 0.2% कर देले 20% 20 by 100 कर दियंतु सेटा आपन 0.2% जोटा कि आपन को हे गेला तो ता सहित आपन कर जोटा कि देला बल्क यूनिट आपन को बल्क यूनिट रो फार्मूला ये सब मु कहिले रखले जेमति के फार्मूला आपन को इंपोर्टेंटली घोषिबा पड़िबो ठीक अछि बोला माने बल्क यूनिट वेट है आपन को y इक्वल टू yd into 1 plus w हे गेला तो y रो वैल्यू दे दीजिए आपन को ठीक अछि बोला माने ड्राई यूनिट रो जोटा कि वेट देला 70 किलो न्यूटन तो 1 प्लस आपन को w कोन वाटर कंटेंट 0.2% सिंपल आपन फार्मूला पुट कर देले पाई जिवे कि नहीं ठीक अछि आंसर आपन को मिल जिवो किंतु जेहेतु मु एठी फार्मूला कहि देछि बोली इजी लागो किंतु सेटा आपन को परीक्षा रे मने पकेबो पड़िबो जे को फार्मूलाटा कोठी मु यूज करिवो ठीक अछि बोला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखियो इफ द सॉइल सैंपल हैज पोरोसिटी ऑफ 30% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू g जोटा के देला 2.7 देन इट्स ड्राई यूनिट वेट विल बी आपन कहला एठी गोटे क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन छला पोरोसिटी दे देला होची 0.3% आपन 30% मींस 0.3% तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 दे देला तो आपन वॉइड रेशियो कोन थिला वॉइड रेशियो हमें काढी दिलु e इक्वल टू 1 जोटा कि n बाय 1 माइनस n एबे ही या पूर्व गोटे क्वेश्चन करथिले ठीक अछि बोला माने तो e इक्वल टू वॉइड रेशियो आपन को जोटा हेबो e इक्वल टू n बाय 1 माइनस n तो वैल्यू पुट करंतु निश्चित भाव रे आपन को जोटा कि वॉइड रेशियो रो वैल्यू पाई जिवे 0.49 बाकी ड्राई यूनिट जोटा कि वेट रहिछि yd रो वैल्यू आपन कोन होइबो जोटा कि वाटर कंटेंट होइबो ग्रेविटी बा जोटा कि आपन को जेछि ग्रेविटी ऑफ सॉलिड से दिला स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 into वाटर कंटेंट कोन होइला पोरोसिटी आपन को जोटा हेजिबो आ वाटर कंटेंट आपन नै जंतु 9.81 ताको मल्टीप्लाई करंतु से अनुसार को आंसर पाइबे जेटा कि 18.535 आपन आंसर हेजिबो बी
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन अछि पिला माने सेशन बहुत इंपोर्टेंट होइबो काहे कि ना मते मैथमेटिकल प्लॉट सहित आपनकर जोटे कि फार्मूला भी मध्य करैछि तेनु आपन फार्मूला को भलो कि देखिबे आ क्वेश्चन गुडा को भलो कि देखंतु निश्चित भाबरे मन रखिया को पड़िबो नहले आपन परीक्षा रे कोनसे भी क्वेश्चन को अटेंड नै परिबेनी काहे कि ना सेते देखिए समस्त फ्यूज हो जातो जहां भी क्वेश्चन देखिए एटा कोन लेवल क्वेश्चन आसी बोली ठीक अछि पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जावा। आज के क्लास जे लेंदी रहिबो बहुत गुडा क्वेश्चन अछि तेनु जल्दी चेष्टा करिबी करियाकू तेनु आपन साथ दियंतु वीडियो को लाइक करंतु एवं सेशन को आगो को बढ़े नै जानतु लास्ट पर्यंत वीडियो को देखंतु। When the soil is fully saturated with its specific gravity of solid G equal to 2.7 and void ratio E equal to 0.67, its water content is आपन को कहिला गोटे जदि soil को fully saturated कर दिया गला तार specific gravity देती 0.2 G equal to 2.7 एवं void ratio दे देती E रो वैल्यू दे देती ताला आपन water content काढिया कोइछ एठी water content मागिला तो आप void ratio को फार्मूला को पुट करंतु निश्चित भाबरे पाई जिवे तो से अनुसार आपन करंतु निश्चित 0.247 आपन को आंसर हे जिवो तो बी आपन को उत्तर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जिबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया कोन अछि if a soil has a void ratio of 0.6 and a specific gravity of 2.7 then its submerged unit will be आपन को एठी आउट क्वेश्चन पछा देला void ratio गिवन अछि स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन अछि किंतु एठी पछाला क्वेश्चन ले जे आपन मानकर सबमर्ज यूनिट वेट आपन को कते रहइबो सबमर्ज यूनिट वेट आपन कैलकुलेशन करिया पय आपन को फार्मूला आउट टिके अलग आइ जिवो त फार्मूला रो फार्मूला को देखि दियंतु से अनुसार आपन 10.423 आपन आंसर किलो न्यूटन पर मीटर के हे जिवो ठीक अछि पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जिबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लो पार्ट आपन पीडीएफ को फॉलो करंतु पीडीएफ रे इजीली पाई जिबे कैलकुलेटिव पार्ट गुडा को मु ऑलरेडी किछि किछि कहि के आसिले किंतु आउ किछि बुझेबा संभव होई परन पूरा जदी क्लास बुझेबी निश्चित भाबरे 2 रे 3 घंटा क्लास हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जिबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो कोन अछि द एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द स्फीयर्स इन मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड्स रेशियो आपनकर मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो रे जोडे कि स्फीयर एंगल और जोडे कि स्फीयर ओरिएंटेशन एंगल केते हे जिवो से जो आपनकर 90 डिग्री मने केतिबे इंपोर्टेंट होइबो ठीक अछि बोला माने अल्फा जोडे कि हमें मेंशन करथौ तो अल्फा रे एंगल आपनकर 90 डिग्री हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखियो the water content of a soil sample cannot be determined by आपन जो कि soil ले आपन को water content थाए बा soil sample ले जो water content अछि हमें केमति का determine को मेथड करि परिबा नै ता होछि आपन को पाइपेट मेथड रे किंतु आउ सब मेथड हे पारे जने कि हाइड्रोमीटर मेथड रे मध्ये हे पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा डैश मेथड इज स्पेशली suited to circumstance where water content is to be quickly determined for the purpose of proper field control तो को प्रकार मेथड हमें स्पेशली सुटेड करता जतले सर्कमस्टेंस ऑफ वाटर जबले कि वाटर कंटेंट थाए जोटा कि माटी रे आपन वाटर कंटेंट थाए ताको आपन माने को प्रकार मेथड स्पेशली सुटेड करता है से जो आपन कैल्शियम कार्बाइड मेथड मने खेतिबे इंपोर्टेंट हेबो ता सहित कैल्शियम कार्बाइड मेथड ता होची बहुत क्विक रिजल्ट देताय जोटा कि 5 to 10 मिनिट्स से आपन रिजल्ट को ऑब्टेन करि परिबे ता सहित फील्ड किट कंटेंट सहित मॉइस्चर टेस्टर and a small single pen weighing balance a bottle containing calcium carbide and a broth तो ये सब जिनस आपन को हेतले दरकार हेते जे आपन को ए मेथड को अप्लाई करथुन को मेथड कैल्शियम कार्बाइड मेथड रे कोन कोन किट रहइबो मॉइस्चर टेस्टर ए स्मॉल सिंगल पेन वेटिंग बैलेंस आ सहित ता सहित ए बॉटल कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड आ गुटे ब्रश दरकार हेते ठीक अछि माने 5 से 10 मिनिट भीतर आपन क्विक रिजल्ट ऑब्टेन करि परिबे। परवर्ती क्वेश्चन बढ़ि जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कोन छै देखियो ये देला sieve analysis meant for आपनकर sieve analysis कोन पयते coarse grained soil को आपनकर जोला कि एनालिसिस करिया पई ताको हमें कोन करते ना sieve analysis मेथड को व्यवहार करता तो sieve analysis फर्स्ट फेज रहउजी ऑफ पार्टिकल साइज एनालिसिस which is meant for coarse grained soils only while the second stage of the sedimentation analysis which is performed for fine grained soil तो आपनकर एटी कहि रखिला जे आपनकर coarse grained soil पई आपनकर sieve analysis हेताय आउ sedimentation analysis कहा पई हेताय fine grained soil पई ये भी मने रखि देथिबे। परवर्ती क्वेश्चन जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कोन छै देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन देला रेशियो ऑफ liquid limit minus the natural water content to the plasticity index of the soil is आपनकर जोटा कि plasticity index सहित जोटा कि वाटर नेचुरल वाटर कंटेंट को माइनस करा जिवो कहा सहित लिक्विड रेशियो ठीक अछि बोला लिक्विड लिमिट रो जोटा रेशियो को आपन माइनस कर दियंतु ताले सेटा को हम कोन कहिथौ कंसिस्टेंसी इंडेक्स माने केतबे कंसिस्टेंसी इंडेक्स हम ताको कहिथौ। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा द डेप्थ ऑफ द ग्रूव कट बाय Cassagranet tool for determining the liquid limit is आपन को जेतले Cassagranet tool रे कोन से प्रकार ग्रुप को काटुचंती तार डेप्थ केते लिक्विड
डेप्थ केते रहिबा दरकार तार लिक्विड लिमिट जोटा कि केते रहिबा डेप्थ कट करिया पय आपनको लिक्विड लिमिट टा केते रहिबा दरकार से रहि जो आपनको 11 mm 11 mm बी हि जो आपनको उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन देला द रिसीवर एट द बॉटम ऑफ द असेंबली इन शिप शेकिंग मशीन इज आपनको पहिला जे जेतले आपनकर बॉटम रे रिसीवर रे कोनसी प्रकार शिप शेकिंग मशीन ले असेंबली करछन्ती त बॉटम रिसीवर टा कोन होबा दरकार पेन होबा दरकार मन केते इंपोर्टेंट रहइबो सी जो उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन जिबा परवर्ती क्वेश्चन द सेडिमेंटेशन एनालिसिस एबे ही पढी कासिलु पूर्वरु देखो जोटा कि आपनकर कोर्स गुटे रहितला सॉइल आपनकर गुटे रहितला फाइन आपनकर सॉइल रहितला तो कोनटा कोनटा देखो फाइन सॉइल आपन सेडिमेंटेशन एनालिसिस होइते तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस टा काहा हेल्प रे करथौ हमें हाइड्रोमीटर एवं पाइपेट ठीक अछि पिला माने पाइपेट आ हाइड्रोमीटर रे हेल्प रे हमें सेडिमेंटेशन एनालिसिस करथौ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जिबा परवर्ती क्वेश्चन देला द सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द डेस लॉ आपन को स्टॉक लॉ इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन मार्किंग करतो पूर्व आसी छै स्टॉक लॉ टा कोन स्टॉक लॉ होची अपन मानकर अकॉर्डिंग टू व्हिच स्टॉक लॉ व्हिच द वेलोसिटी एट व्हिच द ग्रेन सेटल्स डाउन डिपेंड ऑन से जेतरा आपनकर कोन सी प्रकार जोटा कि सॉइल ग्रेन्स गुडा को सेटल डाउन होचंती सेगुडा सब डिपेंड करथे कहा ऊपर शेप साइज एंड वेट ऑफ द ग्रेन से आपन ग्रेन लो जोटा कि शेप कोन रहइबो आकार कोन रहइबो साइज कोन रहइबो ता सहित तार वेट कोन रहइबो ए समस्त ऊपर डिपेंड करथे एटा होची आपन स्टॉक्स लॉ ठीक अछि बोला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जिबा परवर्ती क्वेश्चन देखिया कोन अछि परवर्ती क्वेश्चन देला पिला माने द प्रोसेस ओके द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड कैल्शियम कंपाउंड्स इन द डिस्पर्शन मेथड इज आपनकर जोटा कि कौन सी प्रकार जोटी ऑर्गेनिक मैटर बा कैल्शियम कंपाउंड को जदि डिस्पर्शन मेथड रे रिमूव करछंती ताले सेही प्रोसेस को हमें कोन कहिताउ ताकू कहिताउ प्री ट्रीटमेंट मन केतिबे एही जो उत्तर प्री ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा द करेक्शन व्हिच आर अप्लाइड टू द हाइड्रोमीटर रीडिंग इन हाइड्रोमीटर मेथड इज आपनकर हाइड्रोमीटर रीडिंग रे कौन से प्रकार जोटा कि करेक्शन करछंती तार रीडिंग रे बा कौन से सेही मेथड को कोन मेथड को हमें व्यवहार करके रीडिंग रे करेक्शन करताउ हाइड्रोमीटर रो करेक्शन जो कहिताय ताको हमें कहिताउ मेनिशियस करेक्शन एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन आपनकर एही जो उत्तर मन केते पिला माने मेनिशियस करेक्शन एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। परवर्ती क्वेश्चन जिबा परवर्ती क्वेश्चन देखिया कोन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हाइड्रोमीटर रीडिंग इक्वेशन आपनकर कहला एमान को बदरु कोउटा उटा हाइड्रोमेट्रिक इक्वेशन मार्किंग रखंतु qi के आपनकर रहइबो r = rs डॉट एंड प्लस cm प्लस माइनस cl माइनस cd दिस इज द ए आपनकर आंसर हे जिवो जोटे कि आपनकर करेक्ट हाइड्रोमीटर रीडिंग रो इक्वेशन हे जिवो। परवर्ती क्वेश्चन जिवो परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखिबा द शेप ऑफ पार्टिकल साइज कर्व व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर cc जोटा कि आपन कहै जे से पचाला cc रो वैल्यू टा कोन cc रो फॉर्मुलेशन कोन रहइबो cc दैट इज इक्वल टू d30 into 2 by d10 into d60 ठीक अछि बोला माने आपन सी हे जो उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन देखिया परवर्ती क्वेश्चन आपन मैथमेटिकल क्वेश्चन द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ द फाइनेस्ट पार्टिकल ऑफ सॉइल सैंपल 15 hour 20 minute 49 second कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वाटर टैंक इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग करंतु इंपोर्टेंट क्वेश्चन हेबो वाटर टैंक रो हाइट को बचला तो टैंक डायमीटर आपन को नै गेला 0.01 एवं मेगा जोटा कि 0.905 d2 आपन को आंसर हे गेला कौन देखिबा 5 मीटर आपको आंसर हे गेला बाकी आपन फॉर्मुलेशन बेस्ड क्वेश्चन किछि भी आपन फॉर्मुलेशन नाही खाली छोट छोट दिन गुडा अछि आपन टिके माइंडफुली देखि लेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा द टफनेस इंडेक्स जोटा कि आईटी हमें मेंशन करथाउ डिफाइंड हेता कहा सहित ये हेता आपनकर जोटा कि आपन प्लास्टिसिटी इंडेक्स रो रेशियो सहित टफनेस इंडेक्स जोटा कि आईटी बा इफ आपन टी होबा कथा एफ हे जायछि तो आपन आईटी कर देबे तो आपन आंसर जोटा कि जो बी ठीक छै बोला माने बी है जो उत्तर टफनेस इंडेक्स डिटरमाइन द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स सॉरी ठीक अछि पिला माने ताने फ्लो इंडेक्स ही रहइबो ठीक अछि आईटी इंडेक्स जोटा कि आईटी आपन टफनेस इंडेक्स हे गेला प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपन आईपी हे गेला आईएफ हे गेला आपन फ्लो इंडेक्स तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स रो रेशियो को हमें कोन कहबा इ टफनेस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जावा परवर्ती क्वेश्चन देखिया कोन अछि द प्लास्टिक इंडेक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन आपन प्लास्टिक इंडेक्स रो जोटा कि कैलकुलेशन करिवे कोन रिलेशन को देखि आपन रिलेशन देखिबे आईपी इक्वल टू डब्ल्यूएल माइनस डब्ल्यूपी इंपोर्टेंट हेबो बी आपन को उत्तर हे जिवो। परवर्ती क्वेश्चन कोन देला द वॉल्यूम श्रिंकेज vs is defined by the formula आपन जो कि वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज जोटा कि vs को हमें केमति का कोन फार्मूला डिफाइन करते हो हम सी जो उत्तर vs इक्वल टू wl माइनस ws रो होल इनटू sr आपन को हे जो उत्तर जोटा कि फॉर्मुलेशन एठी आपन को बाहर छि केमति का सेटा जानिया दरकार नै बाकी फॉर्मुलेशन टा को मने किते दरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि इन sand replacement method if the mass of sand filling the calibrating container is 1450 gram and volume of calibrating container
is 1000 centimeter cube, then its bulk density is dash gram per centimeter square. Rod value जोटा कि 1.45 ग्राम पर cm square cm cube हे जिवो किंतु केमति बाहरला आपण देखंतु जोटा कि मास कंटेंट होची कंटेनर जो मास रही है गला 450 ग्राम 1450 ग्राम हम एटा 1450 ग्राम हम 450 ग्राम ठीक है बोला वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटिंग कंटेनर V को आपन वॉल्यूम कौन हो जोटा कैलिब्रेटिंग जोटा करिवार अछि सेटा कंटेनर वॉल्यूम होगला 1000 सेंटीमीटर क्यूब एवं बल्क डेंसिटी कौन देछि सेटा बल्क डेंसिटी रे फार्मूला हे जिवो जोटा कि m by v जोटा कि आपन मास बाय वॉल्यूम हे गला तो मास आपन 1450 बाय वॉल्यूम आपन कौन हे जिवो 1000 तो आपन टोटल सिंपली बाहर जो 1.45 ग्राम पर cm क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जिबा मार्किंग करो तो important question the IS code for determination for dry density by sand replacement method is आपन को चारिटा कोड जोटा डेफिनेशन मु दे दीची तो आपण मानकर जोटा कि आपन को देला IS code for determination of dry density पय जो कोड ता हबो आपन सी जो उत्तर IS 27201974/88 जोटा कि पार्ट रहि जिवो XX B ट्रिपल I एटा आपन पार्ट रहि जिवो ए समस्त कोड गुडा को IS कोड गुडा को मने रखि दैतबो ता सहित आउ जोटा कि आपन जोटा कि प्रथम ए रे दिया अछि IS 456 2000 सेटा आपन को रेनफोर्स स्ट्रक्चर पय डिजाइन हिताय ता सहित IS 27201975/88 पार्ट XX IX जोटा पार्ट रहइबो सेटा आपन को ड्राई डेंसिटी कोर कटर मेथड पय आपन यूज करा जायता सेहि बळे आपन को लास्ट जोटा रहगला IS 800 used for the design of steel structure ठीक अछि बोला माने ए कोड गुडा को मने रखि तांतु इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन तो गुटे आसीबो ही आसीबो ठीक अछि बोला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा based on activity number clays can be classified into dash categories आपनकर activity number अनुसार clays होची तीन प्रकार डिवाइड करा जायछि थ्री टाइप्स आपनकर आंसर सी हे जिवो कैरोलिनाइट इलाइट ठीक अछि बोला माने ता सहित मोंटोमोर इलोनाइट ठीक अछि बोला माने मोंटोमोर इलोनाइट आपनकर ए तीन प्रकार कैटेगरी आपनकर जोटा कि बेस्ट है कि होची डिवाइड है एक्टिविटी नंबर अनुसार क्ले को नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जावा नेक्स्ट क्वेश्चन देला सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज आपन सेंसिटिविटी डिफाइंड केमते हेतै आपन बी हे जो उत्तर जोटा कि क्यू यू बा अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय रीमोल्डेड जोटा कि क्यू यू आपन भाई जो ठीक अछि बोला माने the sensitivity defined is the ratio of unconfined compressive strength in the natural state to the remolded state आपनकर जोटा कि पूरा डेफिनेशन सहित मु लिखि देली नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन देला ए क्ले स्पेसिमेन हैज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सही क्वेश्चन आपनको आसीला एठी पचारिबो सेंसिटिविटी ऑफ क्ले आपनकर आंसर काढिया कोइला तो सेंसिटिविटी ऑफ क्ले आपनको जोटा कि जेमति आपन कहिली जे अनडिस्ट्रीब्यूटेड आपनको रहिला स्ट्रेंथ ऑफ द जोटा कि क्ले रहि जिवो ता सहित आपनकर अनकन्फाइंड जोटा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपनकर जोटा रहि जिवो ठीक अछि बोला सेटा को आपन आंसर काढि दिबे इंपोर्टेंट रहिबो किंतु सिंपल आपनको क्वेश्चन एनो आंसर काढि दिबो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देखियो द हार्मोनिक डायमीटर कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग आपनकर हार्मोनिक डायमीटर केमति का फाउंड करिवे कहा को को मेथड को व्यवहार करि कॉजनिस मेथड आपनकर हे जो ए उत्तर कॉजनिस मेथड आपनकर जोटा कि रहि जिवो हार्मोनिक डायमीटर को बाहर करिया पय परवर्ती क्वेश्चन देला पिला माने इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन आपनकर इंडियन स्टैंडर्ड जोटा कि क्लासिफिकेशन हेता सॉइल रो क्लासिफिकेशन करैता इंडियन स्टैंडर्ड अनुसार सेटा कहा ऊपर बेस करके सेटा होची आपनकर एमआईटी सिस्टम ऊपर फेस करके हेची तेनु आपनकर इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ता एमआईटी स्टैंडर्ड रे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखियो द टाइप ऑफ ए ट्रायंगल यूज्ड इन टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जेतरा आपन सॉइल रो क्लासिफिकेशन होची टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन होची तेतरा हम को प्रकार ट्रायंगल व्यवहार करते आपन देखि छोट छोट ट्रायंगल एमते तयार हिता छोट छोट ट्रायंगल तयार हिता एठी मोटो कहि पारने तो आपन से ट्रायंगल गुडा को प्रकार ट्रायंगल था सीधे आपन इक्विलेटरल ट्रायंगल आपन मन रखितबे इक्विलेटरल ट्रायंगल बी आपन उत्तर हो जिवो से नेक्स्ट क्वेश्चन देला बेस्ड ऑन एचआरबी क्लासिफिकेशन आपनकर एचआरबी क्लासिफिकेशन अनुसार जो कि सॉइल को डिवाइड कराइछि केते भाग रे ये को सात भाग रे प्राइमरी ग्रुप रे सातटा प्राइमरी ग्रुप रे भाग कराइछि और एचआरबी हे गला हाईवे रिसर्च बोर्ड ठीक अछि बोला हाईवे रिसर्च बोर्ड आपनकर एचआरबी हे जिवो ठीक अछि बोला माने ता सहित आपनकर जोटे कि A1 A2 आ एमति का करी कि A7 पर्यंत याको क्लासिफाइड कराइछि नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा बाय यूएससीएस जोटे कि यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम soil are classified into four groups एचे बळे चारि प्रकार ग्रुप रे आपन ईसीएस द्वारा होची चारटा ग्रुप रे आपनकर जेटा कि सॉइल को क्लासिफाइड करैछि गुटे जो क्रॉस ग्रेन जोटा फाइन ग्रेन आ गुटे ऑर्गेनिक ग्रेन आ गुटे जो पीट ग्रेन एमति का आपनकर क्लासिफिकेशन अछि ठीक अछि बोला माने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा ये देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिफाइन्स डार्सी लॉ आपनकर डार्सी लॉ को इक्वेशन टा को डिफाइन करछि किया आपनकर किया है जो उत्तर C =
आप सी आपन आंसर जो Q इक्वल टू KIA आपन अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ रेट ऑफ डिस्चार्ज पर यूनिट जोटा कि एरिया प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I जोटा कि आपन I आमे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सहित मेंशन करथाउ ए हे जो टोटल एरिया के हे जो डार्सी कोएफिशिएंट बा परमिएबिलिटी Q आपन डिस्चार्ज हे गला ठीक अछि बोला माने से अनुसार आपन पाई जिवे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा या पर क्वेश्चन आसीता है नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला द कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फाइन सैंड आपन को जोटा कि फाइन सैंड रो coefficient of permeability केते रहइबो 5 into 10 to the power minus 2 to 1 into 10 to the power minus 3 this is the answer D आपन आंसर हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला if the discharge velocity 4 into 10 to the power minus 7 cm per second and the porosity दे देला आपन 33% then the seepage velocity आपन seepage ऊपर क्वेश्चन आसीगला seepage रो क्वेश्चन आपन माने कहा को बेस करी करिवे आपन माने जोटा कि स्टॉक आपनकर डार्सी फार्मूला को बेस करी परिबे ठीक अछि माने आपन फार्मूला पुट करंतु वर्ड्स आपनकर से वर्ड रेशियो पुट करला परे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बाजियो 12 into 10 to the power minus 7 नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला if the coefficient of permeability of soil is 9 into 10 to the power minus 7 the coefficient of the एठी आपन कोएफिशिएंट ऑफ इट्स पर लोकेशन परकोलेशन आपन को पचला परकोलेशन लो वैल्यू कोन हबो दैट्स इज आल्सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन याकू मध्ये सॉल्व करंतु यार क्वेश्चन मध्ये आंसर भाइ जो 27 into 10 to the power minus 7 आर फार्मूला मध्ये मेठी मेंशन कर देछि केमतिया काढिबे ठीक अछि बोला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा द क्रिटिकल रेनन नंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग करंतु क्रिटिकल रेनन नंबर वेरीज फ्रॉम डैश फॉर वैलिडिटी ऑफ डार्सी लॉ को वैलिड करिया पई क्रिटिकल रेनन नंबर रो वैल्यूएशन केते रहइबो तार नंबर रहइबो 0.1275 आ रेनन नंबर कोन होई जिवो रेनन नंबर रेशियो इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स रो जोटा कि रेशियो रहि जिवो सी जो आपनकर रेनल्ड्स नंबर ता सहित वैलिडिटी डार्सी लॉ पई जोटा कि 0.1275 रहइबो क्रिटिकल रेनन नंबर इज द कंडीशन व्हेन द फ्लो चेंजेस फ्रॉम लामिनार टू टर्बुलेंट कौन सी प्रकार जदी फ्लो होउची आपनकर जदी लामिनार टू टर्बुलेंट फ्लो हो जाउची ताहाले आपनकर रेनन नंबर होची क्रिटिकल रेनन नंबर रो कंडीशन आसीताय ठीक अछि बोला माने नेक्स्ट क्वेश्चन पढिबा पॉइजन्स फ्लो आपनकर क्वेश्चन आसीबो सेटा होची आपनकर सेडे पढिबा नेक्स्ट होची ता एटे गुटे आसिला आपन मैथमेटिकल क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता मार्किंग करतु ए क्वेश्चन ता आपन निश्चित भाबरे परीक्षा रे आसीतिला आपन आसीबार चांस भी अछि द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एट द सेंटर ऑफ ट्यूब इज आपन डैश व्हेन द हेड इज 0.1 मीटर आपन एफिशिएंसी देला 8.9 into 10 to the power minus 3 डाइनेस आपन दे देला जोटा कि डाइनेस s plus cm square आ yw आपन को दे देला 1 ग्राम पर cm क्यूब ताहाले द लेंथ ऑफ 10 मीटर दीची डायमीटर आपन को 20 सेंटीमीटर सेही अनुसार आपन कहला सेंटर ऑफ ट्यूब वेलोसिटी ऑफ फ्लो काढिया को आपन को हाइट h रे वैल्यू दीची a mu रे वैल्यू देला yw देला a देला d रे वैल्यू देला तो सिंस v इक्वल टू आपन वेलोसिटी कोन काढिबे फार्मूला देखंतु आपन आंसर जाना पड़ जो hyw/4 पाई एला आपन को 4 mu एला आपन को हे जो r² - r² ए फार्मूला पुट करंतु 28 cm per centimeter square बार जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पजला प्ले ने व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द परमेबिलिटी ऑफ एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर आपनकर परमेबिलिटी और विस्कोसिटी वाटर रो जोटा आपनकर रिलेशनशिप कोन होची ये दुजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होची ठीक अछि बोला माने तो आपनकर परमेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर ऑन द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल आपन जेतले परमेबिलिटी ऑफ सॉइल और वाटर एब्जॉर्ब हो जाउची ताहले परमेबिलिटी रो वैल्यू कोन रहइबो तार इफेक्ट कोन रहइबो रिड्यूस द पोर साइज को आपन पोर साइज को कोन करथै ना से रिड्यूस कर देता ये थिला आजिकार 50 क्वेश्चन आशा करते सेशन समस्त को भले दिबो फिर मैथमेटिकल पार्ट थिला सेते क्वेश्चन आपन वीडियो लेंथी ही गला तो थैंक यू फॉर वाचिंग पुणी देखा एई बेले को वीडियो सहित बहुत जल्दी सेते वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर चलंतु धन्यवाद समस्त को एवं वीडियो रे जो माने नुवा छन से तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु बाय बाय पिला माने।